तो आपको बता दें कि हम आपको अवैध बूचड़खानों से आज़ादी की पूरी खबर दिखाने वाले थे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको सीधे लेकर चलते हैं, तस्वीर भी दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं गोमती रिवर फ्रंट, जहां पर ये मुआयना करेंगे गोमती रिवर फ्रंट का, और इसके बाद अधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग भी होनी है। कायाकल्प करने की कोशिश है गोमती रिवर फ्रंट की, और अधिकारियों के साथ मीटिंग कर पूरा प्लान तैयार किया जाएगा कि किस तरीके से जीर्णोत्थान किया जाए गोमती रिवर फ्रंट का। हाँ मैम, ठीक ठीक ठीक, अब नहीं लेगा। सी मीडिया संवाददाता अमिता पारुल हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमिता, ये मीटिंग शुरू हो चुकी है क्या? बिल्कुल, देखिए ये गोमती रिवर फ्रंट जो है ये पिछली सरकार में अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था, और इसको गोमती नदी के किनारे एक तरह से जो लोग घूमने आते हैं उनको उनके लिए बनाया गया था। एक अच्छा खासा बजट इसके लिए पास किया गया था। फिलहाल अब जिस तरह से सरकार बदली है, आदित्यनाथ योगी सीएम हैं यूपी के, और वो खुद आज आए हुए हैं रिवर फ्रंट का जायजा लेने के लिए। और सभी अधिकारी जो एलडीए से जुड़े हुए हैं, एसएसपी के साथ ही जो पुलिस के भी अधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और फिलहाल अभी सीएम जानकारी ले रहे हैं रिवर फ्रंट से जुड़ी हुई, और सभी अधिकारियों से बात कर रहे हैं। इस रिवर फ्रंट को लेकर क्या कुछ करने जा रही है योगी सरकार, अमिता? देखिए, इसको लेकर तो अभी साफ नहीं है कि योगी सरकार क्या कदम उठाएगी, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से पिछली सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, इस सरकार में कैसे काम होना है, इसको लेकर अपनी मंशा तो सरकार साफ कर चुकी है। लेकिन क्या जो रिवर फ्रंट बना है उसमें किसी तरह और फेरबदल होगा, कुछ और विकास, या कहें कि जिस तरह से सरकार ने तमाम बोटें मंगाई थी पिछली सरकार ने, फाउंटेन यहाँ पर लगाए गए हैं, जो लोग घूमने आते हैं उनके लिए म्यूजिक का भी बंदोबस्त है, संगीत सुनाई देता है देर शाम। तो ये सारी चीजें हैं। एक तरह से इसको विकसित किया गया था पिछली सरकार में, तो अब खुद सीएम यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल वो जानकारी ले रहे हैं। जानकारी लेने के बाद क्या कदम उठाएगी योगी सरकार, इसका इंतजार है। तो क्या योगी सरकार ये चाहती है कि इसको और बेहतर बनाया जाए ताकि लोग ज्यादा आकर्षित हों और एक तरह से मॉडल की तरह से पेश किया जाए उत्तर प्रदेश के लिए? देखिए, लग ऐसा ही रहा है, क्योंकि सरकार ने सत्ता में आने के बाद ये तो कहा था कि वो बदले की कोई राजनीति नहीं करेंगे। उनकी मंशा यही है कि जो पिछली सरकार के भी काम रहे हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। अगर कोई अच्छी चीज है तो उसको और कैसे बेहतर बनाया जाए, इसका प्रयास है। और फिलहाल अभी जैसे हम देख रहे हैं कि खुद सीएम यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम जो अधिकारी इस पूरे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, जानकारी ली जा रही है। अपनी तरफ से काफी सख्त फिलहाल जो सरकार बनी है यूपी में वो लग रही है, और किस सख्ती के साथ कामों को आगे किया जाएगा और रिवर फ्रंट को कैसे और बेहतर बनाया जाएगा, इसकी पूरी कोशिश है। कितनी देर का कार्यक्रम है योगी आदित्यनाथ का यहाँ का? देखिए, फिलहाल करीब आधे से 1 घंटे का कार्यक्रम था। और योगी आदित्यनाथ जिस तरह से सीएम बनने के बाद उन्होंने जब से सत्ता संभाली है, उन्होंने अधिकारियों को भी सचेत कर दिया है। ये कहा है कि जो अधिकारी 18 से 20 घंटे काम कर सकते हों वही इस सरकार में रहेंगे। तो अधिकारी भी उसी आदेश के अनुसार काम कर रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से गोरखपुर से आने के बाद आज लखनऊ प्रवास है और लगातार राजधानी में रहकर काम करना है, तो फिलहाल सीएम खुद आए हुए हैं इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए। जो तमाम जानकारियां इससे जुड़ी हुई हैं उसको साझा कर रहे हैं अधिकारी उनसे, और आगे का कदम उठाया जाएगा उसके लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना। कौन से विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया है मीटिंग के लिए योगी आदित्यनाथ के साथ? बिल्कुल, देखिए, चूंकि ये एलडीए की अथॉरिटी एक तरह से रही है, तो एलडीए के तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, और जो लोग इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे तमाम अधिकारी वो भी आए हुए हैं। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी तो आला अधिकारी हैं ही मौजूद। फिलहाल जानकारी ले रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और जानकारी लेने के बाद क्या कदम उठाते हैं ये देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल हमें इंतजार है कि अगर वो मीडिया से बात करें, कुछ बताएं। फिलहाल अभी वो बात चूंकि अधिकारियों से कर रहे हैं, उसके बाद हम भी प्रयास करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी मंशा क्या है, वो किस तरह से इस काम को आगे ले जाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं। क्योंकि फिलहाल जो कार्यक्रम सुबह आया था वो यही था कि वो इंस्पेक्शन करेंगे, देखेंगे, जायजा लेंगे। तो फिलहाल अभी बातचीत अधिकारियों से हो रही है। अगला क्या कदम होगा इसका हमें जरूर इंतजार रहेगा। कौन कौन से नेता पहुंचे हुए हैं योगी आदित्यनाथ के साथ?
देखिए, फिलहाल योगी आदित्यनाथ के साथ तो जो सरकार में तमाम मंत्री हैं वो मौजूद हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा हमें नजर आ रहे हैं, सुरेश खन्ना मौजूद हैं, सरकार में मंत्री हैं उपेंद्र तिवारी, रीता बहुगुणा जोशी, ये तमाम लोग फिलहाल अभी उनके साथ खड़े हुए हैं और कई अधिकारी हैं जो उनसे बातें कर रहे हैं। क्योंकि मीडिया के कैमरे थोड़ा दूरी पर लगे हुए हैं तो क्या कुछ बातें हो रही हैं इसके मिनट्स तो अभी हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन इतना जरूर है, इंतजार है हमें कि खुद सीएम आगे आए और अपनी मंशा को साफ करें। तो आप लोगों को ऐसा बताया गया है कि सीएम आप लोगों से बात करेंगे और यहाँ मुआयना करने के बाद, अधिकारियों के साथ बात करने के बाद पूरी बात आप लोगों से शेयर की जाएगी, यानी कि मीडिया से शेयर की जाएगी? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि मीडिया को बुलाया भी इसीलिए गया है, तमाम मीडिया के कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं और अभी जैसे ही मीटिंग खत्म होती है उसके बाद हम कोशिश करेंगे। तस्वीरें आप देखते होंगे जिस तरह से बैठे हुए हैं वो तमाम अधिकारियों के साथ और कई सरकार के मंत्री भी उनके साथ हैं। तो मंशा सरकार ने अपनी पहले साफ कर दी थी कि कैसे काम को आगे बढ़ाना है। फिलहाल जिस तरह से गोमती रिवर फ्रंट अखिलेश यादव की सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और गोमती किनारे कैसे लोग ज्यादा से ज्यादा आए घूमने के लिए, उस तरह से इस पूरी जगह को विकसित किया गया था। क्या कुछ काम हुआ है ये भी देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ और क्या गुंजाइश है शायद ये भी तलाशने की कोशिश है। यही वजह है कि लखनऊ आते ही उन्होंने आज यहाँ के कार्यक्रम का अपना कार्यक्रम रखा यहाँ आने का और फिलहाल अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं क्या कुछ उनकी मंशा है। ये हम कह सकते हैं कि जब वो बात करेंगे हमसे तब साफ हो पाएगा। फिलहाल अधिकारियों से वो पूरी जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। पारुल, ये खुद का इनिशिएटिव है योगी आदित्यनाथ का या फिर वहां के लोग जो स्थानीय लोग हैं या फिर उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो इस गोमती रिवर फ्रंट को लेकर कुछ विचार रख रहे हैं और कुछ सलाह सरकार तक पहुंचाई गई है जिस पर अब एक्शन दिखाई दे रहा है? देखिए, जब से गोमती रिवर फ्रंट बना है उसके बाद से इसको लखनऊ में काफी प्रचारित किया गया, न सिर्फ लखनऊ में बल्कि प्रदेश भर में प्रचार करने की कोशिश अखिलेश सरकार ने की थी कि गोमती किनारे उन्होंने एक ऐसा हब बनाने की कोशिश की है जहां पर लोग आते हैं घूमने के लिए देर शाम, तो उनको एक अच्छा माहौल दिया जाए। साथ ही तमाम तरह के स्टीमर बनाने की भी बात पिछली सरकार में कही गई थी। काम भी हुआ, अच्छा खासा पैसा भी लगा इस योजना में और शायद यही वजह है कि पिछली सरकार का इतना बहुप्रतीक्षित कहें कि ये प्रोजेक्ट था और इसको कैसे और आगे ले जाया जा सकता है, शायद ये मंशा होगी। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन अब ये देखना है कि जिस तरह से वो अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं उसके बाद वो क्या कुछ अपनी तरफ से बातें रखते हैं, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल अधिकारी काम करने को लेकर सकते में है। जिस तरह से सरकार बदली है उन्हें ये लग रहा है कि काम करना होगा, उसके बिना उनकी काम चल पाएगा नहीं। तो शायद कोशिश यही है, अब ये देखना है कि अब योगी आदित्यनाथ तमाम अधिकारी नजर आ रहे हैं। कम से कम पिछले 7 दिनों से तो तस्वीर ऐसी दिखाई दे रही है। लेकिन अमिता, आप खुद लखनऊ में रहती हैं और आप खुद गोमती रिवर फ्रंट का कई बार जा चुकी होंगी, वहां पर दौरा कर चुकी होंगी, मुआयना भी कर चुकी होंगी, रिपोर्ट भी आपने बनाई होगी। आपको क्या गुंजाइश लगती है इस रिवर फ्रंट को लेकर कि सरकार के पास क्या कुछ काम बचता है, क्या इसके सौंदर्यीकरण को लेकर या फिर इसमें और कुछ ऐसा किया जा सकता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पहुंचे, आकर्षित हों? देखिए, ये जो पूरा गोमती रिवर फ्रंट बना हुआ है ये गोमती नदी के किनारे गोमती नगर क्षेत्र में आता है और पूरा एक तरह से शाम के वक्त यहाँ पर तमाम तरह से इसको डेवलप करने की कोशिश थी। हरी घासें लगाई गई हैं, पेड़ लगाए गए हैं, पौधे फूल यहाँ पर लगाए गए हैं कि लोग अगर आते हैं यहाँ पर वॉक करने, घूमने फिरने तो उन्हें एक बेहतर अच्छा माहौल मिले। विदेशी लाइट्स यहाँ पर पूरे आपको गोमती रिवर फ्रंट में दिख जाएंगी। एक लखनऊ का जो नवाबी कल्चर रहा है उस हिसाब से गुंबद बनाए गए हैं, उस तरह से भी डेवलप करने की कोशिश की गई है कि जो लोग यहाँ पर आए उनको लखनऊ का फील आए। खासतौर से जो म्यूजिक की बात हम करते हैं, संगीत की बात करते हैं कि उससे काफी आदमी कोई भी आए घूमने कहीं जाए तो उसको अच्छा लगता है। तो देर शाम यहाँ पर संगीत भी बजता है तो जो लोग घूमने आते हैं उन्हें एक अच्छा माहौल लखनऊ में आके लगता है कि हाँ, लखनऊ में भी कोई ऐसी जगह है जहाँ पर हम घूमने फिरने जा सकते हैं। तो एक तरह से उसी मंशा के साथ पिछली सरकार ने इस पर काम किया था और शायद योगी आदित्यनाथ को ये लग रहा है कि इस योजना को कैसे आगे लेकर जा सकते हैं। इसमें बहुत सी गुंजाइश अभी बचती है, इसको अगर और अच्छा बनाना चाहें तो शायद यही वजह है कि आज खुद आए हैं। अब ये देखना है कि क्या कुछ फैसले उनकी तरफ से लिए जाते हैं। फिलहाल जानकारी अधिकारियों से वो ले रहे हैं लगातार।
गंगा को लेकर स्टडी सेंटर बनाने की बात योगी आदित्यनाथ की सरकार ने की है, तो क्या इसी तरीके से बाकी नदी जो है या फिर गोमती जो है, इसको लेकर, गोमती नदी को लेकर किसी तरह की इस तरह की योजना है क्या सरकार के उसमें, अभी सरकार के पास? सरकार जिस तरह से सत्ता में आई है, सत्ता में आने के बाद उसने अपनी मंशा साफ कर दी है कि वो न सिर्फ यूपी के लोगों के लिए बेहतर काम करेंगे, बल्कि उत्तर प्रदेश और राज्यों से कैसे आगे बढ़े, कैसे अग्रणी हो, इसकी भी पूरी कोशिश होगी। तो टूरिज्म पे भी उनका ध्यान है। सरकार ने मंत्री बनाया है रीता बहुगुणा जोशी, जो कि कांग्रेस पार्टी से आई हैं, वो पर्यटन देख रही हैं, तो वो भी आज योगी आदित्यनाथ के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो पर्यटन की जो तमाम गुंजाइशें हैं उत्तर प्रदेश में और खासतौर से राजधानी है लखनऊ, तो उसको तलाशने की कोशिश है। अब ये देखना है कि जिस तरह से जानकारी ली जा रही है उसके बाद क्या कदम उठाए जाते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल सरकार के तमाम मंत्री योगी आदित्यनाथ नजर बनाकर रखिए और जैसी आप तक खबर पहुंचती है आप हमारे दर्शकों तक भी खबर पहुंचाएंगे। हम सीधे आपके पास लौटकर भी आएंगे। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन इस खबर पर हमारी भी नजर है और देखना यह भी होगा कि योगी आदित्यनाथ जब अधिकारियों के साथ बात कर लेते हैं तो क्या कुछ वो कहते हैं मीडिया से और किन बातों का ऐलान वो करते हैं। खड़ा करो, लेता हूँ